हेलो फ्रेंड्स, मैं रिजगंती स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत फ्रिल हाई नेक ब्लाउज बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये ब्लाउज पीस कपड़े हैं। तो देखिए, हम अस्तर वाले कपड़े को 2 फोल्ड में कर लेंगे और इसे सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपका कपड़ा जो है सीधा हो जाए। तो देखिए, हमने 2 फोल्ड में कर लिया हुआ है और इसका जो लंबाई है हम रखेंगे 14 इंच। ये लंबाई अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, आप जितना लंबाई आपका होगा। तो देखिए, इसका शोल्डर है जो 7 इंच रखेंगे और इसका आर्म होल जो है 6.5 इंच रखेंगे। तो देखिए, 6.5 इंच पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इसका 34 इंच चेस्ट है तो 8.5 इंच पर चौथा भाग मार्क करेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। ये एक्स्ट्रा अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, 1.25 इंच भी 1.5 इंच भी। तो देखिए, कमर है 30 इंच तो चौथा भाग हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो चलिए हम सीधे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, आर्म होल की गोलाई है जो हम 1.5 इंच पर रखेंगे, क्योंकि ये पार्ट रख के ही हम बैक पार्ट को निकालेंगे और ऑलरेडी बाद में 1/2 इंच कटिंग कर देंगे, लेकिन अभी 1.5 इंच पर आपको मार्क करना है। तो चलिए हम पहले फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, उसके अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो देखिए, बैक हुक है इसमें तो 1/2 इंच हम इस कपड़े को एक्स्ट्रा रखेंगे और इसे सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, हमने ऑलरेडी वैसे ही मार्क कर लिया हुआ है। तो चलिए इसे हम कटिंग कर देते हैं। क्योंकि ये 1 टक्स ब्लाउज है, प्रिंसेस कट भी हम अपने वीडियो पर कितना ही वीडियो अपलोड किया हुआ, आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को देखें। तो देखिए, ये बैक पार्ट है और वो फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट कटिंग कर लिया हुआ है। तो चलिए पूरा माप आप लोग को दिखाती हूँ। तो देखिए, इसका जो नेक विड्थ रखेंगे 4 इंच और 1.5 इंच इसका लंबाई रखेंगे। क्योंकि ये हाई नेक ब्लाउज है फ्रिल वाला, इसलिए हमने 1.5 इंच रखा हुआ है, क्योंकि इसमें फ्रिल अटैच होंगे। तो चलिए हम 1/2 इंच पर गोलाई दे देते हैं और इसे कटिंग कर देंगे। तो चलिए हम टॉक्स को मार्किंग भी कर लेते हैं। तो देखिए, इसका चौड़ाई 3.5 इंच पर रखेंगे और इसका लंबाई है जो 5 इंच पर रखेंगे। ये टॉक्स है 1 इंच रखेंगे, 1 इंच का टॉक्स, क्योंकि ये 1 टक्स ब्लाउज है। तो चलिए ऐसे बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, फिर बैक पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा है तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे 1/2 इंच पर। उसके अकॉर्डिंग ही आप नेक विड्थ रखेंगे तो बहुत ही अच्छे होंगे, नहीं तो आपका इधर उधर हो जाएंगे कम या ज़्यादा। तो देखिए, हम पहले 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे और फिर 4 इंच लेंगे नेक विड्थ। ऐसे आपका बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ आएंगे। और एक लंबाई हम रखेंगे 3.5 इंच पर और पूरा जो नेक का लंबाई है 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। और ये जो गला है वो मटका शेप में आपको बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके के इसमें हम शेप देंगे। तो चलिए इसे भी हम कटिंग कर लेते हैं। और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले जाए। तो देखिए, फिर से यहाँ पर आर्म होल हम 1/2 इंच डाउन कर देंगे, दोनों पार्ट को हम डाउन करेंगे। तो देखिए, हमने दोनों पार्ट को डाउन कर लिया हो। तो बैक पार्ट में हम टॉक्स के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग 4 इंच पर करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच एक्स्ट्रा है और यहाँ पर गले का नीचे से ही टॉक्स लगाना है आपको। तो यहाँ पर भी 1 इंच का हमने कट कर लिया हुआ है। तो देखिए, इसे हम कपड़े पर भी कट कर लेंगे। तो फाइनली कपड़े पर कट कर लिया हुआ है, फिर मशीन पर चलेंगे। तो चलिए, ऑलरेडी मशीन पर आ गए हैं। तो कपड़े और अस्तर पर दोनों पार्ट पर पहले हम सिलाई अटैच करेंगे, वो भी गले पर। और जो एक्स्ट्रा कपड़े उसे कटिंग कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि जो गला है वो अच्छे से फिनिशिंग से आए। आप इसे उरेबी पट्टी से भी इस गले को बना सकते हो, लेकिन मैं एक कपड़ा जो है इसी में बना ले रही हूँ। आप इसके अकॉर्डिंग, आपको कपड़ा का अकॉर्डिंग ही गला को बनाइएगा। तो चलिए ऊपर से भी एक सिलाई अटैच कर देते हैं।
तो देखिए हमने अटैच कर दिया हुआ है और पूरे कपड़े और अस्तर पर सिलाई अटैच कर देंगे ताकि जो कपड़ा है इधर उधर ना खिसके। तो चलिए हम पूरे में पहले सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए ऐसे ही पूरे कपड़े में हमने सिलाई अटैच कर लिया है। यहाँ पर टॉक्स के जो हमने मार्किंग किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिलाई अटैच कर देंगे। वैसे ही दूसरा टॉक्स पे भी सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट जो हमने रेडी कर लिया हुआ है। तो चलिए ऐसे ही बैक पार्ट को भी रेडी करते हैं। तो चलिए बैक पार्ट में ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं गले पर पहले, क्योंकि ये पार्ट भी हम उल्टे की तरफ से पलट देंगे और सीधे में ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देंगे। तो देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए फाइनली हमने कट कर दिया हुआ है। इस पर भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और इसे सीधे की तरफ से कर लेंगे और इसका नोक अच्छे से निकालिएगा। तो चलिए ऊपर से एक सिलाई अटैच कर देते हैं। तो ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे। और इस पर भी अस्तर और कपड़े पर पूरे में सिलाई अटैच कर देंगे ताकि ये भी पार्ट ज्वाइंट हो जाए, इधर उधर ना खिसके। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए इस पर भी पूरे में सिलाई अटैच कर दे। इस पर भी टक्स पॉइंट जो हमने लाइन ड्रॉ किया हुआ है उस पर सिलाई अटैच कर देंगे। तो चलिए ऐसे इन दोनों पार्ट को हमने अलग अलग कर लिया हुआ है। तो देखिए दोनों तरफ से हमने टक्स भी अटैच कर दिया है। यहाँ पर फ्रंट घटाव पेटी और बढ़ाव पेटी भी ज्वाइंट करेंगे। तो चलिए घटाव पेटी बढ़ाव पेटी पहले ऑलरेडी दोनों में हम ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए फाइनली हमने घटाव पेटी बढ़ाव पेटी ज्वाइंट कर लिया हुआ है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसे भी हमने कट कर दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं। तो देखिए ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने उरेबी पट्टी को कटिंग किया हुआ है। ये उरेबी पट्टी की चौड़ाई है जो 1.5 इंच है और इसे हम ज्वाइंट कर देंगे और इसे आर्म होल पर सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए पूरे आर्म होल पर हम सिलाई अटैच कर देते हैं। ये जो कपड़े 2 फोल्ड में हमने किया हुआ है। कि हमने देखिए पूरे आर्म होल पर सिलाई अटैच कर दिया है। इसे एक्स्ट्रा कपड़े भी कट कर दिया हुआ है और इसे अंदर की तरफ से मोड़कर पूरे में सिलाई अटैच कर देना है। तो चलिए ऐसे ही पूरे में सिलाई अटैच कर देते हैं। तो ऐसे ही दूसरा पार्ट को भी हम रेडी करेंगे। तो देखिए फाइनली हमने दूसरा पार्ट को भी रेडी कर लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर फ्रिल बनाने के लिए हमने 2 कपड़ा लिया हुआ है। एक का चौड़ाई है जो 5 इंच है और एक का चौड़ाई है जो 3 इंच है, नहीं 3.5 इंच है, सॉरी 3.5 इंच है। और इसे 2 फोल्ड में करके पूरे में सिलाई अटैच कर देना। ये चौड़ाई जो अपने अकॉर्डिंग रखिएगा क्योंकि फ्रिल अपने अकॉर्डिंग रखना होता है। आपका जितना नेक है उसके अकॉर्डिंग ही फ्रिल बनेंगे आपका। तो देखिए 2 फोल्ड में करके पूरे सिलाई अटैच कर दिया हुआ है और इसे सीधे की तरफ से कर लेंगे।
आप इसे सुई धागे की मदद से भी सीधे कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही पिन से करती हूँ। तो चलिए पहले इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को अटैच कर दिया और इस पर हमने प्रेस कर दिया ताकि जो कपड़ा फ्रिल बनाने में आपका बिल्कुल ही आसान पड़े, इसलिए हमने इस पर दोनों पर प्रेस कर दिया हुआ है। तो देखिए इस पर हम चुनट बनाएंगे, इस पर छोटे छोटे फ्रिल बनाएंगे। तो आप देख लीजिए किस तरीके का हम फ्रिल बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बना लीजिएगा। तो चलिए हम पूरा फ्रिल को, ये गले वाले फ्रिल है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आर्म होल का फ्रिल अलग डिजाइन के होंगे, इसका बीच में सिलाई आपका होगा। तो देखिए ऐसे ही बीच में पूरे में हम सिलाई अटैच कर देंगे। दोनों फ्रिल का जो डिजाइन है अलग अलग है। तो चलिए ऐसे ही ये भी फ्रिल हम बना लेते हैं। हमने दोनों फ्रिल बना लिया हुआ है। चलिए गले पर हम अटैच करेंगे, आप लोग के अच्छे से दिखाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए फ्रिल को आपको अंदर कर लेना है और ऊपर से सिलाई अटैच करना है। तो ऐसे ही पूरे गले पर आपको अटैच कर देना है। तो देखिए ऐसे ही पूरे गले पर हमने सिलाई अटैच कर दिया हुआ है और जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इसे हम अंदर की तरफ से मोड़ कर सिलाई अटैच करेंगे, नहीं तो आपका जो फ्रिल है बिल्कुल ही अच्छे नहीं दिखेंगे। इसे अंदर की तरफ से मोड़ कर ऊपर से सिलाई अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरीके का आपका जो गला है वो बन के रेडी होगा। तो देखिए इसका जो हमने अंदर की तरफ से मोड़ पर उस पर भी सिलाई अटैच कर देंगे। और देखिए यहाँ पर आर्म होल की तरफ से ये फ्रिल हम अटैच करेंगे। तो ये फ्रिल बीचों बीच आपको अटैच करना है। तो चलिए ऐसे ही फ्रिल को भी अटैच कर लेते हैं। तो देखिए हमने दोनों तरफ से फ्रिल अटैच कर दिया हुआ है। तो देखिए पहले हम सीधे की तरफ से दोनों पार्ट की तरफ सिलाई अटैच कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से आपका जो फिटिंग मार्क अच्छे आएंगे। तो चलिए हम दोनों तरफ से पहले सिलाई अटैच कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा कपड़े उसे भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पहले हम नीचे की तरफ से कपड़े ज्वाइंट करेंगे और अंदर की तरफ से मोड़कर सिलाई अटैच करेंगे, फिर फिटिंग मार्क देंगे। तो चलिए ऐसे ही पूरे कपड़े को हम ज्वाइंट कर लेते हैं पहले, और ऊपर से भी एक सिलाई अटैच कर देंगे ताकि अंदर की तरफ से आपको फिनिशिंग से आए। और इसे 1 फोल्ड करके हम सिलाई अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फिटिंग मार्क करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही मार्क करेंगे। तो आर्म होल की गोलाई हम रखेंगे 6.5 इंच पर और इसका चेस्ट है 34 इंच, तो 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। और इसका कमर है जो 30 इंच है, तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। ऐसे ही दोनों तरफ से मार्क कर लेना है और मशीन पर आकर सिलाई अटैच कर देना है आपको उसके अकॉर्डिंग ही। फिर जो वीडियो है बहुत लंबे हो जाते हैं, इसलिए हम लोग का स्पीड जो बढ़ाने होते हैं। तो चलिए इस पर दोनों तरफ से हम सिलाई अटैच कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली मेरा ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है। तो आप लोग बताइएगा ये डिजाइन कैसा लगा, और यदि मेरा वीडियो ये आप लोग को पसंद आया होगा और समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।